गांव के बीचों बीच खड़े विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हर शाम लोगों की महफिल सजती थी। कोई खेती की बात करता, कोई राजनीति की, तो कोई अपने जीवन के अनुभव साझा करता। उसी गांव में अनिल नाम का एक युवक रहता था। वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। उसकी आर्थिक स्थिति सामान्य थी। पिता सेवानिवृत्त शिक्षक थे, माँ गृहिणी थी और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती थी। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। अनिल के पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, इंसान अमीर हो या गरीब, उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी होती है। अनिल ने इस बात को अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया था। एक दिन बैंक में बहुत भीड़ थी। किसानों के ऋण, पेंशन धारकों की लंबी कतारें और अनेक ग्राहकों के लेन देन चल रहे थे। शाम को जब बैंक बंद होने वाला था, तब अनिल नकदी का मिलान कर रहा था। तभी उसकी नज़र काउंटर के पास रखे एक बैग पर पड़ी। बैग भारी था। उसने आसपास देखा, लेकिन उसका मालिक कहीं दिखाई नहीं दिया। बैग खोलकर देखा तो उसमें 5 लाख रुपए नकद, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक शादी का निमंत्रण पत्र रखा हुआ था। एक पल के लिए अनिल के मन में विचार आया, अगर यह पैसा मेरा हो जाए तो घर का कर्ज उतर जाएगा, बहन की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, माता पिता की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने पिता की सीख याद आ गई, दूसरों के अधिकार का धन कभी अपना नहीं होता। उसने तुरंत बैंक प्रबंधक को सारी बात बताई। सीसीटीवी फुटेज देखी गई और दस्तावेजों में मिले मोबाइल नंबर से उस ग्राहक को फोन किया गया। करीब आधे घंटे बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति घबराया हुआ बैंक पहुंचा। उसकी आंखों में डर और आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। सर, मेरा बैग। अनिल मुस्कुराया और बैग उसके हाथ में सौंप दिया। उस व्यक्ति ने बैग खोलकर देखा। उसमें रखी हर चीज सुरक्षित थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, यह मेरी बेटी की शादी के लिए जीवन भर की जमा पूंजी है। अगर यह खो जाती तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाता। उसने अनिल को 50,000 रुपये इनाम के रूप में देने चाहे। अनिल ने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। वह व्यक्ति भावुक हो गया। अगले दिन यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। स्थानीय समाचार पत्रों में अनिल की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ी निजी कंपनी से अनिल को साक्षात्कार के बुलावा आया। साक्षात्कार के दौरान कंपनी के निर्देशक ने पूछा, क्या आपको पता है कि हमने आपको क्यों बुलाया है? अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर। निर्देशक बोले, आपकी शिक्षा और अनुभव तो अच्छे हैं ही, लेकिन हमें आपकी ईमानदारी ने सबसे अधिक प्रभावित किया। कौशल सिखाया जा सकता है, लेकिन चरित्र नहीं। अनिल का चयन कंपनी में एक वरिष्ठ पद के लिए हो गया। उसका वेतन पहले से दुगना हो गया। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक दूसरी घटना घटी। एक व्यापारी ने अधिक लाभ कमाने के लिए नकली खाद बेचने का धंधा शुरू कर दिया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। बड़ा बंगला, महंगी कार और आलीशान जीवन, सब कुछ उसके पास था। लोग उसकी सफलता देखकर प्रभावित होने लगे। लेकिन कुछ ही महीनों में किसानों की फसलें खराब होने लगी। जांच हुई, सच्चाई सामने आ गई। नकली खाद बेचने का पूरा मामला उजागर हो गया। व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। जो लोग कल तक उसकी प्रशंसा करते थे, वही लोग आज उससे दूरी बनाने लगे। यह देखकर अनिल ने मन ही मन कहा, झूठ की रफ्तार तेज होती है, लेकिन ईमानदारी की मंजिल हमेशा स्थायी होती है। समय बीतता गया। एक दिन कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट की निविदा प्रक्रिया चल रही थी। एक ठेकेदार अनिल के पास आया और धीरे से बोला, सर, अगर यह फाइल पास कर देंगे तो आपके लिए 10 लाख रुपए तैयार हैं। अनिल शांतिपूर्वक अपनी कुर्सी से उठा। उसने कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, आप गलत इंसान के पास आए हैं। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ठेकेदार घबराकर
वहां से चला गया। जब यह बात कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने अनिल का विशेष सम्मान किया। सम्मान समारोह में अनिल से कुछ शब्द कहने का अनुरोध किया गया। अनिल ने कहा, ईमानदारी केवल चोरी न करने का नाम नहीं है। जब कोई आपको देख नहीं रहा होता तब भी सही काम करना ही सच्ची ईमानदारी है। झूठ और बेईमानी से कमाया गया धन कुछ समय का सुख दे सकता है, लेकिन ईमानदारी से कमाई गई नींद जीवन भर का सुकून देती है। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहली पंक्ति में बैठे उसके वृद्ध पिता की आंखों गर्व से नम हो गई। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने अनिल को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे इस बात का गर्व नहीं कि तुम बड़े अधिकारी बन गए हो, मुझे गर्व इस बात का है कि तुमने हर परिस्थिति में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। अनिल की आंखें भी भर आई। उसने उस दिन समझ में आ गया कि जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार धन नहीं बल्कि लोगों का विश्वास होता है। आज भी जब उस गांव में ईमानदारी की मिसाल दी जाती है तो लोग अनिल का नाम सम्मान से लेते हैं, क्योंकि धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया विश्वास जीवन भर साथ रहता है। सीख क्या मिली? ईमानदारी मनुष्य का सबसे अनमोल आभूषण है। धन, पद और प्रतिष्ठा दोबारा मिल सकती है, लेकिन एक बार खोया हुआ विश्वास वापस पाना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए परिस्थितियां कैसे भी हो, सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानी के साथ।